फरहान भाई, कारोबार में बहुत सा मुनाफा कमाने का कोई तरीका तो बताइए। ऐसी कोई बात बताइए कि जिससे हमारा कारोबार जो है वो बहुत चले। एक सवाल ये भी आता है कि मैंने फलां कारोबार किया और मुझे उसमें नुकसान पे नुकसान होता रहा। आज ही एक खातून ने मुझसे पूछा कि मैं होम किचन बिजनेस का काम कर रही हूं और मुझे फायदा नहीं हो रहा। बताइए किस तरीके से फायदा हो। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम सुबह 9। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके इस सवाल की जानिब और आज मैंने आपको बताना है कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं कि जिसके जरिए से आपको कारोबार में मुनाफा हो रहा हो और आपका कारोबार जो है वो तरक्की की जानिब बढ़ रहा हो। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो हम ये देखिए कि कारोबार के हवाले से, चूंकि हम उन लोगों में शामिल होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग उन लोगों में शामिल होते हैं कि जो के सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए। हम लोग वो लोग नहीं है कि जिनके पास जद्दी पुश्ती पैसा हो। देखो ना भाई, पैसा कमाने के कुछ ही तरीके का आ रहे हैं। या तो पैसा इस तरह आ सकता है कि आपके पास जद्दी पुश्ती पैसा हो, वरासत के अंदर आपके पास पैसा हो और आपके पास भी पैसा आ गया हो और फिर आप उस पैसे से पैसे बनाना शुरू हो गए, एक बात। या दूसरा तरीकेकार ये हो सकता है कि आपका रिश्ता किसी ऐसी जगह हो जाए कि जहां पे पैसा ही पैसा है, तो एक वरासती पैसा हो गया, या आप जिस जगह आपका रिश्ता हुआ वहां पे पैसा ही पैसा है। तो ये जो पहली दो सूरतें हाल है, इनके अंदर जो है मेरा ये ख्याल है कि हमारा ताल्लुक इन दोनों कैटेगरीज से जो है वो बनता है किसी तौर पे भी। हाँ, अगर हमारा ताल्लुक इन दो कैटेगरीज से भी है कि या तो हमारे पास जल्दी पुश्ती पैसा है, वरासत से पैसा आया हुआ है, तो क्या हमने अपने वरासत वाले पैसे को जाया करना है, या हमारा किसी ऐसी जगह पर रिश्ता हो जाता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या हमने उनका पैसा जाया करना है। तो ये दो चीजें जो है ये तो बिल्कुल ही हो गई खत्म। अब तीसरी चीज आ गई कि हम जनाब मेहनत के जरिए से, हार्ड वर्क के जरिए से पैसा कमाएंगे। अच्छा यार, बात ये है कि देखो, हार्ड वर्क के जरिए से अगर पैसा कमाना होता ना, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा होता? सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे होते मजदूर। उन मजदूर से ज्यादा, एक पल्लेदार से ज्यादा, पल्लेदार कौन होता है? जो कि बोझ उठाते हैं। उनसे ज्यादा मेहनत वाला काम कोई नहीं कर सकता। देखो यार, धूप के अंदर कभी सोचो, धूप हो, सर्दी हो, इस सर्दी के अंदर या धूप के अंदर जहां हम ये हीटर वाले कमरों में बैठे हुए हैं, वहां पर ये लोग जो होते हैं ये कितनी मेहनत का काम कर रहे होते हैं और मेहनत से जनाब कितनी बड़ी बिल्डिंग्स पे चढ़े होते हैं। पल्लेदार जो है कितना वजन उठा रहा होता है। तो देखो, अगर हम खाली ये सोचे ना कि हार्ड वर्क के जरिए से हम पैसा कमा लेंगे, तो हम शायद जो है वो गलत होंगे। तो भाई, पैसा फिर किस तरह कमाना है हमने, जो है हम किस तरह अपने कारोबार को तरक्की दें। हमने वरासती पैसा निकाल दिया, ससुराली पैसा निकाल दिया, उसके बाद हमने ये हार्ड वर्क वाली बात भी निकाल दी। तो फिर इसके अलावा क्या सूरत हाल हो सकती है? चौथी सूरत हाल एक ये हो सकती है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत जल्दी कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कि वो रास्ता ऐसा है कि जिसका मैं तज़किरा भी नहीं करना चाह रहा। इस प्रोग्राम के अंदर मैं उसका तज़किरा भी नहीं और करना चाह रहा। बहुत सारे गलत ज़राए ऐसे हैं कि जिनके जरिए से आप पैसा कमा सकते हैं, तो मैं उनका तज़किरा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने वो ज़राए इख्तियार ही नहीं करने हैं। देखो, एक चीज याद रखना, अपनी जिंदगी भर याद रखना, गलत जराए से पैसा कमा रहा है जो आप कमाते हैं, कोई कमाता है गलत जराए से, वो पैसा जो है ना वो कोई खुशी नहीं देता, वो पैसा टिकता नहीं है। आपको हो सकता है वो लोग नजर आ रहे हो जो राशि है, या आपको मालूम है कि वो किसी गलत जरिए से पैसे कमा रहे हैं, आपको नजर आते होगा नहीं यार उनके पास तो बहुत कुछ है और उनके पास हर किस्म की सहूलत है। तो भाई, ये तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, वहां पे आ जाने तो राह पे आ जाने। ये तो उनसे पूछिए कि वो पैसा उनके लिए कितना तकलीफ दे साबित होता है। एक साहब थे, उन्होंने इधर यहाँ पे हमारे केनाल रोड के ऊपर लाहौर के अंदर उनका बहुत बड़ा पैलेस था, बहुत बड़ा महल था, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत हो गए। लेकिन उन्होंने पैसा कैसे कमाया? उन्होंने पैसा लोगों के साथ फ्रॉड कर करके फ्रॉड पैसा कमाया। आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि इतने परेशान हो गए कि वो उस महल के अंदर रह भी ना सके, वो उस महल में रह भी ना सके, और इसी तरह जो था उनकी वफात हो गई। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या फायदा हुआ ऐसे पैसे का? तो भाई, चौथा रास्ता भी हमने निकाल दिया कि हमने भाई उस रास्ते की तरफ भी नहीं जाना। पांचवा रास्ता पैसा कमाना है। किस तरह कमाना है? दो चीजों को आपने एक साथ लेकर आना है, यानी
2 + 2 = 4 करना है आपने जो है, ठीक है, या 2 ضرب 2 4 कर लीजिए, या 2 ضرب 3 6 कर लीजिए, या आपने जमा का ताल्लुक करना है, या आपने कुछ जगहों पे जमा की बात आ जाएगी, कुछ जगहों पे ज़रब की बात आ जाएगी, और कुछ जगह पे पावर की बात आ जाएगी। कहीं जगह पे हम अब इस सारी चीज के अंदर जमा कहाँ लगनी है, ज़रब कहाँ लगनी है, या पावर कैसे लगानी है, तो इसके लिए जो है एक आपको आज जो मैं बात बताने लगा हूं, ये बेसिकली बहुत जबरदस्त चीज है। आपने इसको एक्सरसाइज करना है, और वो मैं आपको बात कैसे क्या बताने लगा हूं कि देखो यार, अगर आपने अच्छे पैसे बनाने हैं, आपने तरक्की करनी है, जिंदगी में तरक्की करनी है, अपने कारोबार को तरक्की देनी है, तो आप क्या करेंगे? आप बड़ा सादा सा काम है, पहली चीज सोचो, पहली सोच आपने सोच ली, क्या हम फोकस करते हैं? हाँ, हम जो हमारे काम हैं, क्या हम उनके ऊपर फोकस करते हैं? फोकस किसके ऊपर फोकस करना है? फोकस करना है गोल्स पर। कौन से गोल्स पर? वो गोल्स कहां से आएंगे? गोल्स आएंगे हमारी ख्वाहिशात से, जो हमारी ख्वाहिश है, हम जो चीज चाहते हैं। भाई मैं चाहता हूं कि मुझे जो है, मेरे पास जो है वो एक बड़ा जबरदस्त DHA के अंदर घर हो, बड़ा अच्छा गोल है, कोई बुरी बात नहीं, ख्वाहिश का रखना बुरी बात नहीं है। अब तो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ जी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त जनाब लग्जरी गाड़ी हो, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल वेकेशन एंजॉय करूँ बाहर जाके, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो अब ये मेरे कुछ चीजें ऐसी हो गई जो मेरी ख्वाहिशात हैं। अब इन ख्वाहिशात से मैं अपने गोल निकालूंगा। अब देखो, अगर मैंने ये सारी ख्वाहिशात, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल के अंदर अपना DHA के अंदर घर भी बना लूँ, मैं एक लग्जरी गाड़ी भी ले लूँ, मैं हर साल वेकेशन भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हर साल तकरीबन जो है, कम से कम, चलो घर तो एक तरह वो बना, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, एक अच्छी गाड़ी लेने के लिए, वेकेशन करने के लिए, मुझे साल का तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपया जो है ना वो कमाना है। 1 साल के 15 करोड़ रुपया अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बनाना है। अब अगर 15 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर मैंने ये देखना है कि यार मैं ऐसा क्या काम, किस तरीके से अपने कारोबार के अंदर क्या करूं कि मैं ये 15 करोड़ रुपया जो है वो कमा सकूं। रास्ता मेरे पास एक ही है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे पास जो रास्ता है वो हलाल का रास्ता है, किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं मैंने पैसे कमाने। मैंने क्या करना है कि मैंने कोई एक ऐसा रास्ता कि जो मेरे लिए बिल्कुल हलाल है, उसके जरिए से मैंने पैसे कमाने। अब वो मुझे पता चल गया, मुझे डायरेक्शन मिल गई, मुझे पता चल गया, मेरा गोल आ गया यहाँ कि मुझे साल का कितना कमाना है। मुझे साल का तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपया कमाना है। ये अब मुझे मेरे सामने ना बिल्कुल मेरा गोल वाजे हो गया कि मैंने ये काम करना है। अब ये काम मैंने कैसे करना है, अब मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने साल का 15 करोड़ रुपया कमाना है, तो तकरीबन औसतन पर मंथ जो है ना, वो मैंने कोई तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के करीब जो है ना, वो मैंने 1 करोड़ के करीब समझ, हाँ 1.5 करोड़ रुपए के करीब जो है ना, वो मैंने महीने के कमाने। अब महीने के अगर मैं 1.5 करोड़ रुपया कमाऊंगा, तो मैं तकरीबन कोई 20 करोड़ के आसपास जो है वो मैं पहुंच जाऊंगा। अब अगर मैंने 20 करोड़ रुपया साल का कमाना है, तो मैंने ये सोचना है कि मेरे काम को, अपने काम को किस तरीके से लेके चलना है। क्या ये मुमकिन है भी कि नहीं है, मैं रियलिस्टिकली सोचना है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपने, जो चीज सोचनी है वो हकीकत पे मबनी हो। चलो यार, हो सकता है कि नहीं यार 1 साल के अंदर मुमकिन नहीं है, ये चीज जो है ये तकरीबन 2 साल लग जाएंगे, ये तकरीबन 3 साल लग जाएंगे, कोई मसला नहीं, लग जाए 3 साल। लेकिन मेरा एक एम है, मुझे पता चल गया कि मैं क्या चाहता हूं। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने लगा। एक चीज याद रखना, देखो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन कामयाबी आपको कब मिलेगी? जब आप अपनी नीयत को साफ रखेंगे। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप जो भी गोल हासिल करना चाहते हैं, वो गोल मिलेगा आपको इंशाल्लाह, लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आपकी जात से और लोगों को फायदा पहुंचे। हाँ, क्या कहा मैंने? आपकी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, आपकी जात से दुनिया को फायदा पहुंचे। अगर आपकी जात से दुनिया को फायदा पहुंचता है तो आप कामयाब हैं। अगर आपकी जात से दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, यकीन जानो कामयाब होते हुए भी तुम नाकाम। अगर आपकी जात से दुनिया को फायदा नहीं पहुंच रहा और आपकी जात की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, तो आप कामयाब, जितनी मर्जी गाड़ियां बना लें, जितना मर्जी घर बना लें, लेकिन आप
देखो आप नुकसान में हैं, आप नुकसान में हैं। क्यों नुकसान में हैं? किसी को नुकसान दे के, किसी के चेहरे के ऊपर परेशानी लेकर आकर आप जो है अपने चेहरे पर खुशी लेकर आ रहे हैं। देखो यार, ये कोई कमाई नहीं है कि आप सारा दिन लोगों के साथ हेरा फेरियां करके आप जनाब पैसा बटोरने की कर रहे हो और आखिर में रात को जो है वो आप नींद की दवाई लेके सो रहे हो। ये क्या जिंदगी है? जिंदगी तो ये है कि जब पैसा कमाया तो जिंदगी तो ये है कि आप रात को अपनी नींद सो रहे हो। आपको ऐसी कोई चीज ना हो कि आपने नींद की दवाई लेनी हो। तो ये चीज याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। एक हमारे जान पहचान में थे, वो कराची के अंदर थे और उन्होंने बड़ी फैक्ट्रियां बना ली अपनी, लेकिन फैक्ट्रियां कैसे बनाई? लोगों को नुकसान पहुंचा के। अब उनके साथ क्या बनी? आखिर में ना उनका बेटा उनके साथ, ना उनकी बीवी उनके साथ, कोई भी उनके साथ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया हुआ था और आखिरकार करते करते जो थे उनकी वफात हो गई। तो पहली चीज आपके सामने जो मैंने आपको बताई कि अगर आपने कारोबार के अंदर फायदा करना है, अपना फायदा लेकर आना है, तो आपने अपनी नीयत को साफ रखना है। अब कैसे करना है? देखो यार, मैंने आपसे बात की शुरू में कि फोकस करना है। फोकस किसके ऊपर करना है? गोल के ऊपर करना है। गोल के ऊपर फिर आपने ये देखना है कि मैंने इस गोल को हासिल करना है, तो इसके लिए क्या क्या मैं एक्टिविटीज करूं, क्या क्या चीजें करूं, मैंने क्या कुछ करना है। फिर आपने देखना है और बिल्कुल संजीदगी से देखना है कि अब मैंने क्या करना है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि यार आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है आपके कारोबार में, तो फौरी तौर पे आपका ज़हन आ जाना चाहिए कि यार मार्केटिंग क्या होती है। भाई मार्केटिंग के बारे में आपको मैंने ऊपर एक आपको लिंक दिया हुआ, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है कि मार्केटिंग क्या होती है, इसके प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग के। जो तो आपने ये इनके ऊपर फोकस करना है कि भाई प्लेयर्स कौन से हैं मार्केटिंग के प्लेयर्स हैं। आपने देखना है कि मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो क्या है, उसकी कीमत कैसे रखनी है, इसको मैंने प्रमोट कैसे करना है, इसको मैंने कैसे लोगों तक पहुंचाना है, और फिर मैंने इसको कहां पर मैंने इस प्रोडक्ट को लेकर जाना है। और अगर आप बात कर रहे हैं सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने ये सोचना है कि कौन से लोग होंगे जो इस सर्विस को देने में शामिल होंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपका होटल है, तो आपने सोचना है कि आपके पास वेटर्स होंगे, शेफ्स होंगे, आपने इनके बारे में सोचना है। तो आपने वो पीपल के बारे में सोचना है। फिर प्रोसेस, किस प्रोसेस के जरिए से आप जो है वो सर्विस बना रहे होंगे, वो सर्विस दे रहे होंगे। प्रोसेस यानी आपका होटल है तो आपने खाने के अंदर बनाने का तरीकेकार क्या होगा, आपकी रेसिपी क्या होगी, इन चीजों के बारे में सोचा। आप होम किचन बिजनेस का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपने प्रोसेस के बारे में सोचना है। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है कि फिजिकल एविडेंस। देखो यार, जब भी कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसका फिजिकल एविडेंस भी होगा। ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना आप, सर्विस दे रहे हैं, आगे से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई फिजिकल एविडेंस तो होगा ना आपके पास कि आपने वो सर्विस दे दी। उसके लिए आप इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो आपने हर एक्टिविटी के ऊपर, देखो कितनी एक्टिविटीज मैंने तुम्हें बता दी। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट बता दिया, प्राइस बता दिया, फिर मैंने आपको प्रमोशन बता दिया, फिर मैंने आपको उसके पोजीशनिंग करना बता दिया, फिर मैंने पीपल के बारे में बता दिया, प्रोसेस के बारे में बता दिया, फिजिकल एविडेंस के बारे में बता दिया। तो ये 7 चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये जो 7 चीजें हैं, इन चीजों से मुतल्लिक आपने अपने पास सारा रिकॉर्ड रखना है, बनाना है कि यार मैं हर चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। इन 7 चीजों के अंदर रहते हुए आपने हर चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। अच्छा, जब फोकस करने की बात करते हैं तो फोकस करने में क्या होता है कि आपने हर चीज की डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन कि जनाब प्रोडक्ट है, अब मैंने प्रोडक्ट को कहां तक लेकर चलना है, मैंने प्रोडक्ट के अंदर कितनी वेरिएशंस लेकर आनी है, मैंने प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है वो बनाना है, ये सारी चीजें आ गई ना आपके पास जो है। तो आपने, आपके सामने डायरेक्शन, हर चीज से रिलेटेड आपके पास डायरेक्शन आनी शुरू हो जाएगी, हर चीज से रिलेटेड डायरेक्शन आनी शुरू होगी। अब एक चीज याद रखना कि डायरेक्शन का ऑपोजिट क्या है? डायरेक्शन का ऑपोजिट है डिस्ट्रैक्शन। अभी क्या है कि आप काम करना शुरू हुए और आपके ज़हन में आना शुरू हो जाए कि भाई अब तो मैंने मूवीज भी देखनी है जाके, अब मैंने जाके जनाब क्या कहते हैं दोस्तों के साथ मटर कश भी करना है, और इसके बाद मैंने जो है चलो कुछ नहीं होता, आज कल का दिन है तो कुछ नहीं होता, मैं जरा थोड़ा चिल कर आ जाऊं। ये क्या चीज है? डिस्ट्रैक्शन है। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी ना, जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी, डायरेक्शन से पे फोकस जो है ना वो कम हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन का बढ़ना फोकस को कम करेगा।
तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अच्छा, और दूसरी बात ये, जैसे वो आज खातून ने बात की मेरे से कि जनाब मैं होम किचन बिजनेस का काम करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कारोबार में अभी तरक्की नहीं कर रहा कारोबार जो। देखो यार, आप सोचो जरा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, फोकस करो। अब जैसे उन खातून ने मुझे जब बताया तो उन्होंने बताया कि वो उनका बनाती बहुत कुछ है, खाना बहुत बनाती है, लेकिन उन्होंने एक थर्ड पार्टी टूल, एक कोई ऐप है, मैं नाम नहीं लूंगा उस ऐप का, जो है उन्होंने उस ऐप के जरिए से अपने खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि भेज रही है। वो कहती है वो सारी चीज तो, सारा पैसा तो वो ऐप ले जाती है। बिल्कुल सही बात है यार, बना आप रहे हो, कर आप रहे हो। अब देखो, फोकस नहीं किया ना उन्होंने कि मैं फोकस करूं कि मैं खाना बना रही हूं तो इसका प्रॉफिट जो है वो तो मुझे मिलना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि वो ऐप जो है वो सारे का सारा प्रॉफिट तो उस ऐप के पास जा रहा है। अब जब सारे का सारा प्रॉफिट उस ऐप के पास जा रहा है तो उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा है, और जब उनके पास कुछ बच नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है कारोबार के अंदर। कुछ देर में वो कारोबार छोड़ देंगी। तो आपने ये चीज सोच ली। अब तो आप जैसे इन्हीं की एग्जांपल आप ले लें, तो ऐप जो है वो, आप जैसे होम किचन बिजनेस का जो लोग काम करते हैं, देखो यार, पहली बात ये ऐसी एप्स वगैरह पे डिपेंडेंट ना हो। अब फोकस करो कि मेरे इर्द गिर्द के अंदर, मैं अपने सराउंडिंग के अंदर कैसे काम शुरू कर सकता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप अपने सराउंडिंग के अंदर काम नहीं शुरू कर सकते ना, तो फिर आप भूल जाइए कि आप कहीं और पे भी काम शुरू कर सकते हैं। पहले सराउंडिंग, नेबरहुड, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैंने उस जगह पे अपने आस पास के इलाके के अंदर मैंने अपने कारोबार को लेके जाना। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो है वो काम आपका बढ़ता जाएगा आगे जो है। तो देखो यार, कभी जब आप इस सोच में पड़ जाओगे ना कि यार मुझे तो बस फौरी तौर पे जो है ना, मैंने अपने कारोबार से इतना पैसा आ जाए कि मैं जनाब सारी लग्जरीज लेना शुरू हो जाऊं, तो यार ये एक ऐसी चीज है, विशफुल थिंकिंग है, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन वो क्या कहते हैं, इवन a 1000-mile journey starts not but with a single step। 1000 मील का सफर भी जो होता है ना, वो पहला कदम लिए बगैर नहीं शुरू होता। पहला कदम है, दूसरा कदम लेंगे, तीसरा कदम लेंगे, करते करते सारा काम तय हो जाएगा। तो एक चीज ये है कि कोई चीज, किसी चीज को ये नहीं समझना कि इजी मनी। मेरा बड़ा सख्त इख्तलाफ है ये उन लोगों के साथ जो आते हैं और वो कहते हैं कि जी आप फलां चीज ले लें तो आप जो ना, आप दिनों में करोड़पति बन जाएंगे, फलां ले लें तो ये हो जाएगा, फलां ले लें तो आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे फोकस करके, अब फोकस करना है, ये जो मैं मेहनत की बात आपके साथ कर रहा हूँ, मेहनत की बात कर रहा हूँ कि आपने अपने मसल्स को भी बरूए कार लेकर आना है, अपने ज़हन को भी बरूए कार लेकर आना है। देखो, मेहनत में आपके मसल्स और आपका ज़हन, दोनों चीजें, उन दोनों चीजों को आपने शामिल करना है। तो आप फोकस करो, चीजों के ऊपर फोकस करो। देखो कि दुनिया में लोग कैसे कारोबार कर रहे हैं। अब वो देखो ना, जैक मा को देखो, वो अली बाबा वाला नहीं, वो जेफ बेजोस को देखो, अमेज़न वाला, कैसे काम किए। ओ ताराशी यनाए, ये जो मेरे दोस्त जो टेलर हैं, इधर टेलर दर्जी है, दर्जी के दर्जी रह जाते हैं। वो ताराशी यनाए वालिद साहब दर्जी थे खुद जनाब, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उसने ब्रांड बना लिया, यूनिक्लो। और जेफ बेजोस को देखो, वो गिराज से काम शुरू किया, पूरी दुनिया के अंदर अमेज़न फैल गया। जैक मा टूरिस्ट, वो गाइड था, गाइड, पूरी दुनिया के अंदर काम चल पड़ा उसका, अली बाबा का जो। तो देखो क्या किया इन सारे लोगों ने, इन्होंने फोकस किया, फोकस। और एक चीज याद रखना, आपको स्पोर्ट्समैन को देखना, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, वो फोकस करते हैं। देखो क्रिकेट का शौक है ना आपको, तो क्रिकेट के शौक में आप देखो, क्रिकेट जब आप, कोई बैट्समैन होता है, वो अगर किसके ऊपर फोकस ना करे तो वो शॉट नहीं कर सकता, वो बॉल के ऊपर फोकस करे। बॉलर बॉल करा रहा होता है तो वो बॉल पे फोकस ना करे। बॉल क्या चीज है, बॉल अपॉर्चुनिटी है। बैट क्या है, बैट आपकी तदबीर है, एफर्ट है। तो तदबीर ने फोकस किसको करना है, अपॉर्चुनिटी को, और अपॉर्चुनिटी को फोकस करके एक और चीज, अगर बैट्समैन जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाए, तो फ्लेक्सिबल ना हो, तो क्या होगा, छक्का नहीं मार सकेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपने अपने अंदर रिजिडिटी नहीं लेकर आनी। रिजिडिटी लेकर आ जाओगे तो फिर छक्का नहीं लगा सकोगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूँ, फोकस और करना है आपने रिजिड नहीं होना, अपॉर्चुनिटीज को देखना है कि अपॉर्चुनिटी कैसे आ रही है और उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे प्ले करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये बातें
पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो सेगमेंट पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को मेरे इस सेगमेंट से फ़ायदा पहुंच सकता है तो चैनल और वीडियो शेयर ज़रूर